व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। भाई साहब इलेक्शन बुरी तरह हार गए और जो कह रहे थे मोदी जी की सरकार नहीं आएगी, आ गई है भैया। अब बताओ, ये लोगों का विश्वास है। कैमरे पे 10-15 लोग आके कह देते हैं कि काम नहीं हुआ तो उसका मतलब काम नहीं हुआ। लोगों को रियलिटी पता है। और मुझे अच्छा लगा, लोग समझदार भी हैं इस देश के अंदर। तो वीडियो देखते हैं आज रौनक की। और भैया आपका क्या पॉइंट ऑफ जरूर बताना। बाकी जय हिंद जय भारत जरूर लिखते ना। 1 2 3 गो। रिजल्ट के बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हो। पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद बात करते। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। कह रहा हो ऐसे लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन ये कौन सी वीडियो है? बहुत बढ़िया, गजब क्रिएटिविटी बाबा, जिसने भी बनाया सैल्यूट है बॉस। लेकिन दोस्तों, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, पंछी गीत गाते हैं, सूरज पूरब से उगता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस अच्छे बच्चे की तरह 4 में से 3 राज्यों में चुनाव हारकर पहली फुर्सत में घर जा चुकी है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 3 राज्यों में चुनाव हराकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा एहसान किया है। क्योंकि अगर गलती से कांग्रेस फिर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाती तो ये बेशर्म सवाल फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता कि इन राज्यों में सीएम किसको बनाएं। क्योंकि अगर वो राजस्थान में गहलोत को सीएम बनाती तो सचिन पायलट नाराज हो जाते, पायलट को बनाती तो गहलोत अपने चंपुओं को छू बोलकर राहुल गांधी के ऊपर छोड़ देते। गलती से छत्तीसगढ़ में जीत जाते तो टीएस सिंहदेव कहते कि अब की बार तो हम ही सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर सिंहदेव भूपेश बघेल बुरी तरह से आपस में लड़ते, दोनों नाराज हो जाते, नाराज होकर राहुल गांधी के पास जाते और राहुल गांधी ये बोलकर उन्हें वहां से दौड़ा देते कि निकलो यहां से, तुम्हें सीएम बनने की पड़ी और यहां 2 घंटे से मेरा लूडो में 6 नहीं आ रहा है। खत्म। कुल मिलाकर एक आधा इलेक्शन जीतने के चक्कर में राहुल बाबा के दिन रात का चैन छिन जाता। कभी वो वीडियो गेम खेल रहे होते तो लोग उन्हें अपनी सरकार के कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर डिस्टर्ब करते। वो थाईलैंड की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले होते तो लोग उन्हें याद दिलाते कि बाबा उस दिन तो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। ये सुनते ही बाबा का मूड खराब हो जाता और वो गुस्से में आकर ये कह देते कि यार तुम लोग मुझे यूं डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं आगे से कांग्रेस को कोई भी चुनाव नहीं जितवाऊंगा। ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। ही सामने खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता की हंसी छूट जाती और इसके बाद वो कार्यकर्ता और राहुल बाबा दोनों आधे घंटे तक खूब हंसते। इस तरह अपने ही कार्यकर्ता के साथ अपनी ही बेवकूफी पर हंसकर राहुल बाबा शर्मिंदा हो जाते। लेकिन ऊपर वाला राहुल बाबा को यूं एम्बैरेस नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पार्टी का सुपड़ा साफ करके राहुल बाबा को इस शर्मिंदगी से बचा लिया है। इसलिए अब वो बड़े आराम से वीकेंड पर एनिमल और सैम बहादुर देख सकते। हमें मूवी देखने जा रहे हैं आज। इसी तरह अगर पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई तो कमलनाथ साहब के लिए भी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुना है पूरे इलेक्शन में कमलनाथ जी 10 बजे रैली करने घर से निकलते थे और 1 बजे वापस आ जाते थे। 1 सेकंड 1 बजे का मतलब ये नहीं रात के 1 बजे, दोपहर के मतलब इतने अधूरे मन से सरकारी बाबू अपनी नौकरी भी नहीं करता जितने अधूरे मन से कमलनाथ जी एमपी के सीएम पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर अब पार्टी अगर हार गई है तो वो बड़े आराम से दिन भर घर पर बैठकर मक्खियां और झक दोनों मार सकते हैं। ऊपर वाले की मेहर ऐसी है कि पिछली बार की तरह वो सरकार बनाने के आसपास भी नहीं आए हैं। सोच कर देखिए जरा, अगर फिर से कांग्रेस की 110-11 सीटें आ जाती तो उन्हें फिर से 2-4 निर्दलियों को फोन लगाकर उनका समर्थन मांगना पड़ता है। अब कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और पार्ट टाइम नेता को क्या यह शोभा देता है कि वो ऐरे गहरे विधायकों को फोन लगाकर उनसे समर्थन मांगे? बिल्कुल। जैसे तैसे अगर समर्थन मिल भी जाता तो क्या अच्छा लगता कि हर रोज उन पर नजर रखो कि कहीं वो पार्टी छोड़कर निकल न जाए। ऊपर वाला ना अच्छे लोगों को किसी गलत काम में उलझाता ही नहीं है। देखो, इसीलिए उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतने विधायक भी नहीं दिए कि वो सरकार बनाने के आसपास भी आ पाए। उसने कहीं भी, थैंक यू भगवान ने कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि कांग्रेस को अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में छिपाना पड़े। वेरी गुड, थैंक यू। अब क्या कांग्रेस जैसी अच्छे घरों की पार्टी को यह शोभा देता कि वो चोर उचक्कों की तरह अपने विधायकों को दुनिया से छिपाती फिरे? नहीं ना। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कांग्रेस 4 में से 3 राज्य बुरी तरह हार गई है तो उसके पास फुल टाइम है लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए। ठीक है, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती ना तो इंडिया अलायंस में भी टेंशन बढ़ जाती। कांग्रेस बाकी पार्टियों को ज्यादा सीटें न देती, इससे वो पार्टियां नाराज हो जाती और अलायंस खतरे में आ जाता। कांग्रेस के इन इलेक्शन में हारने के बाद इंडिया अलायंस क्रिकेट की लैंग्वेज में एसोसिएट कंट्रीज का एक क्लब बन। अगर जेडीयू की औकात इस अलायंस में जिम्बाब्वे की है, अखिलेश की हैसियत इसमें आयरलैंड की है, लालू की पार्टी श्रीलंका जैसी है, तो कांग्रेस भी इन चुनाव के बाद
युगांडा जैसी होगी। युगांडा। अब जब ये सारी टीमें एक साथ मैच खेलने बैठेंगी तो कोई किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा। कांग्रेस Associate वाले अब countries। जैसे ही कुछ बोलने लगेंगे तो बाकी पार्टियां एमपी राजस्थान में हुई उनकी पिटाई का वीडियो दिखाकर उनसे बोलेंगी अम्मा यार तुम तो चुपी बैठो। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी ये कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों के बीच होती है। तो ये विधानसभा चुनाव हार कर अब कांग्रेस की औकात भी एक रीजनल पार्टी से ज्यादा तो रह नहीं गई है, इसलिए वो भी अब इंडिया अलायंस में ज्यादा फुदक नहीं पाएगी। इसलिए बाकी पार्टनर्स के लिए अच्छी खबर है, नहीं आगे बढ़ते। मोदी का जलवा तेरा ही जलवा है। तो दोस्तों ये थी कल आए रिजल्ट पर थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ा रोस्ट। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों यारों रिश्तेदारों से बिल्कुल जरूर शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और सीरियस बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि इन चुनावों के नतीजों के साथ एक नहीं कई चीजें फिर से प्रूव हो गई। पहली बात यह कि पिछले 10 साल में 110वीं बार यह प्रूव हो गया है कि नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं है, वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ, वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं है। आप तो ये देखो कि सिर्फ मोदी के चेहरे और नाम पर बीजेपी पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन जीत चुकी है। इन्हीं चुनावों को लेकर 4-5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अपना किला न बचा पाए, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा था। राजस्थान में भी बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार इन तीनों हिंदी राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने हर जगह जाकर कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि आप हमें चुनिए और काम होगा। मोदी गारंटी एक ऐसा शब्द बन गया जिसने एक वक्त एमपी में हार रही बीजेपी को राज्य में 2/3 सीटें जितवा दी। मोदी गारंटी एक ऐसा रामबाण शब्द बन गया कि बीजेपी राजस्थान में बिना कोई सीएम प्रोजेक्ट किए ही आराम से सत्ता में आ गई। और मोदी जी का ही जलवा था कि जिस छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ सकती है। छत्तीसगढ़ में भाई साहब बहुत बढ़िया। बेशक मध्य प्रदेश में मामा जी की खुद की छवि भी अच्छी थी, उन्होंने खासतौर पर महिलाओं के लिए अच्छी बड़ी योजनाएं चलाई, वो योजनाएं भी काफी पॉपुलर हुई। महिलाओं को हर महीने पेंशन या भत्ता की पॉलिसी भी खासी लोकप्रिय हुई। मगर इन सब बातों के ऊपर सिक्का तो मोदी जी के चेहरे का ही चला। वो सिक्का चला तभी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद फिर से सत्ता में आ गई। काम बोलता है ये वाली बात कांग्रेस की गत। और अगर आज बीजेपी इतनी बड़ी बनी है और कांग्रेस लगातार श्रिंक हुई है तो उसके पीछे भी एक वजह है। आप देख लीजिए बीजेपी जिस स्टेट में एक बार सत्ता में आती है वो फिर वहां दोबारा रिपीट करती है। गुजरात का एग्जांपल हमारे सामने है, बीजेपी 25 साल से वहां से नहीं आ रही है। यूपी का उदाहरण ले लीजिए, यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीजेपी लगातार 2 बार जीत गई है। एमपी में बीजेपी 20 साल से नहीं हारी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिपीट किया। वहीं कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं रही, अगर जीत रही है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट को भी होल्ड नहीं कर पा रही। आखिरी बार कांग्रेस ने 2011 में असम में खुद को रिपीट किया था। खुद को दोबारा न रिपीट कर पाने के पीछे गवर्नेंस तो इशू है ही। एक रीजन ये भी है कि जहां कहीं कांग्रेस पार्टी पावर में आई वहां भी ये लोग आपस में लड़ते रहे और यंग लीडर्स को मौका नहीं दिया गया, जैसे पिछली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में। एमपी में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए था, मगर वहां नहीं बनाया तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी चली गई। राजस्थान में 5 साल तक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रहे, सरेआम एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के मिनिस्टर टीएस सिंहदेव भी सारा टाइम कलेश करते रहे। ऊपर से आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी से भी अपनी बात मनवा पाए। जो हाल है वो आपके सामने। आपको याद होगा कैसे कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, मगर गहलोत के सपोर्टर्स ने बगावत कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब गहलोत पावरफुल रीजनल लीडर हैं, इसलिए गांधी परिवार भी डर गया और अपना फैसला वापस ले लिया। कांग्रेस का घमंड। तीसरी बात जो कांग्रेस को इन चुनावों में ले डूबी वो थी उनका एरोगेंस, उनका घमंड। ये घमंड कांग्रेस की पुरानी बीमारी। अब इन लोगों ने इंडिया अलायंस बना तो लिया, मगर कांग्रेस ने इन स्टेट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को साथ में नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को एक घमंड हो गया था कि अभी तो हमने कर्नाटक और हिमाचल का इलेक्शन जीता है, हमें एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट में इन पार्टियों की क्या जरूरत है। याद होगा आपको कमलनाथ जी की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा था कि ये अखिलेश है, वीडियो तो दिखा दो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था भाई साहब। इसी तरह की बात जेडीयू के केसी त्यागी जी ने कांग्रेस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को पूछा तक नहीं, और यही कांग्रेस की बड़ी चूक थी, उनकी बड़ी चूक थी। अगर कांग्रेस को ये लगता था कि ये तीनों हिंदी स्टेट तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमें इनमें इन छोटी पार्टियों की क्या ही जरूरत, तो ये उनकी गलती थी। अरे भैया, इन स्टेट में अगर वो पार्टियां छोटी हैं तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर ये पार्टियां बड़ी हैं, आप कुछ भी नहीं हो। अगर इन स्टेट में इन पार्टियों को थोड़ा भी स्टेक नहीं दोगे तो ये उम्मीद कैसे करोगे कि ये पार्टियां कल को अपने स्टेट में आपके लिए कुछ सीटें छोड़ देंगी? बताइए। कांग्रेस का यही एरोगेंट एटीट्यूड था जिसके चलते इन इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं दिया और उसका असर भी दिखाई दिया।
विचारधारा क्या है? और सबसे बड़ी और आखिरी बात, लोकसभा इलेक्शन में 6 महीने का टाइम भी नहीं रह गया, मगर अभी तक पब्लिक को यह नहीं पता चला है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी क्या है। इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ लीडर्स मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वहीं इसी इंडिया अलायंस की साउथ की कुछ पार्टियां और उनके लीडर्स लगातार सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। अब भैया आज की पॉलिटिक्स कोई 30 साल पुरानी पॉलिटिक्स तो है नहीं। आज तो गांव-गांव में लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जुड़ी है, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है। अब एक तरफ बीजेपी है जिसे 100% क्लैरिटी है कि हमें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। हिंदुत्व की राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली देना या उसे नीचा दिखाना है। इसका सीधा मतलब है कि सनातन धर्म का सम्मान करना है। फिर चाहे वो उज्जैन से लेकर काशी तक धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी मथुरा के मंदिरों को वापस पाने की लड़ाई हो। बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसकी राजनीति क्या है और यही बात उसके समर्थकों मतलब वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों को भी पता है। मगर कांग्रेस और उसका इंडिया अलायंस आज भी बहुत कंफ्यूज कि उसे आखिर करना क्या है। क्या उसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी है? क्या उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन के विरोध की राजनीति करनी है? क्या उसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है? उनका अब तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग इस वजह से उनसे रिलेट नहीं करते या कुछ हद तक उनसे दूरी बनाते हैं। मगर ऐसा लगता नहीं कि ये लोग जल्दी अपनी इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पास मजबूत वर्ल्ड लीडर है, एक क्लियर आइडियोलॉजी है, संघ के तौर पर मजबूत वैचारिक संगठन है, अपने खुद के लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस जिसमें नेता कौन है पता ही नहीं है, आइडियोलॉजी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, वो चाहते क्या है ये किसी को खबर ही नहीं है। यही कारण है कि 2024 का इलेक्शन और उसके नतीजे बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत लाते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस अब भी इतनी कंफ्यूज है जैसे बैटिंग विकेट पर ओस से भीगी गेंद फेंकता बॉलर, जिसे मालूम ही नहीं कि अगली बॉल फेंकनी कहां पर है, बस ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहा है वो बॉलर। मगर कांग्रेस की बदनीसी भी ये है कि राजनीति में कोई ओवर आखिरी ओवर नहीं होता और कोई चुनाव सीरीज का आखिरी मैच भी नहीं होता, इसलिए एक ही इलाज है, या तो खुलकर खेलो या फिर रिटायर हो जाओ। अब ये दोनों ही काम कांग्रेस के पुराने नेता नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये था असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर हमारा पोस्टमार्टम। बाकी आपको क्या लगता है इन नतीजों के बारे में, 2024 के इलेक्शन के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहें, या राहुल गांधी के बारे में एक शब्द में कुछ कहना चाहें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो हमारे पेज। मेरा सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है कांग्रेस में ये है कि उनका मकसद पता है सबके दिमाग में क्या है। और मैं साफ बताऊं कि जो अलायंस जो बना है ना इनका, ये इंडिया अलायंस जो बना है, इसका मकसद मुझे पता क्या दिखता है, ये दिखता है कि बस मोदी को हटाना है। उनका कोई वो नहीं दिखता कि क्या करना है, क्या नहीं। से कौन फेस बनेगा, कौन मतलब उनका फेस रहेगा, किसको लाना है, किसको। और प्लस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब ऐसे मिलजुल कर जब लोग मिलजुल कर अलग होता है, इसमें तो ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में मिलके एक वो अलायंस बना रहे हैं, तो आगे जाके ना बहुत लफड़े होंगे कि मुझे ये डिपार्टमेंट दे दो ना, मैं तो पीछे हट जाऊंगा, अपने वोटर ले जाऊंगा, अपनी हो रहा है आगे जाके। तो अभी ये सच्चाई है। और भैया ऐसे में ना कुछ नहीं चलता। चाहे वो एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे वो घर हो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि राय और उसमें पॉइंट ऑफ व्यू और अपना वो उल्लू सीधा करने वाली बात ही कहूंगा मैं, सीधी सी बात है। कोई पार्टी कहेगा भैया मुझे तो ये कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, मुझे तो आईटी मिनिस्टर बना दे, मुझे बना दे, लड़ जाएंगे आपस में ही। उसमें है ही नहीं वो वाली बात ना। और वहां पर ना कोई फेस दिखता है आपको। जैसे आप बात करो तो बीजेपी लगातार इतने चुनाव जीतती आ रही है, मोदी जी का फेस है सामने। कोई भी बीजेपी का नाम लेता है ना, मोदी जी की शक्ल सामने आती है। पार्टी का बात की बात है, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया। और यही चीजें एमपी में अगर आप बात करते हो, स्टेट्स में बात करते हो, तो वहां पर लोगों ने काम भी किया है, लीडर्स ने काम करके दिखाया है, विश्वास होता है। जस्ट बिकॉज आपको कोई नेता नहीं पसंद, एग्जाम्पल कांग्रेस के लोगों को मोदी नहीं पसंद, या फिर जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है मोदी नहीं पसंद, तो जाके बस वोट डाल देने से नहीं होता। हमें मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें काम भी देखना है, और हमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि रोजगार कैसे आता है, नौकरी कैसे आती है, देश आगे कैसे बढ़ता है। लोगों को ये लगता है कि नौकरी जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा वो मुंह पे फेंक के मारेगा नौकरी की, ले तेरे घर में 4 नौकरी, साइड वाले के में 2 नौकरी देके जाइयो। ये कोई राशन नहीं बट रहा है, नौकरी मिलती है आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, कंपनीज लेके आती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो आज इंडिया में आके फैक्ट्रीज लगा रही है ना, तो इसलिए लग रही है क्योंकि मोदी जी या गवर्नमेंट बात करके आती है। जब वो बात करके आती है तो फैक्ट्री लगती है, फैक्ट्री लगती है तो फिर वहां पर अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास कि अगर वो केपेबल है तो उन फैक्ट्रीज में लेबर की वर्क कर सकते हैं, मैनेजर की काम कर सकते हैं, CEO बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं। ऐसे निकलती है जॉब। ऐसा नहीं होता कि तुम घर बैठे डिग्री लेके मोदी फेंक के मारेगा, मोदी आएगा गेट में फेंक के मारेगा, ले सुपरवाइजर की नौकरी तेरी, तेरे गाँव में फैक्ट्री ले मैनेजर की तू। ऐसा नहीं होता भैया।
हाँ। थोड़े जागरूक बनना चाहिए। और मुझे लगता है अब लोग जागरूक बन रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि खासकर इंटरनेट जब से लोगों के पास हाथ में आया ना, तो सच्चाई बहुत जल्दी पता लगती है और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाता है कि कौन लीडर क्या भाषण दे रहा है और क्या सच्चाई है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, वरना माइक पे आप देखोगे तो पब्लिक इंटरव्यू में 36 लोग बोल रहे होते हैं क्या क्या है मोदी ने क्या किया, और कुछ शब्द जैसे पनौती वर्ड ये सब यूज करा, बिल्कुल ही बहुत ही बेवकूफ़ी थी। हाँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। वीडियो कर दे शेयर, लाइक, बाय बाय, टेक केयर।